माताजी थी, तो अच्छे परिवार से थी, उनके 3 बेटे थे और उनका अच्छा व्यवसाय था तीनों बेटों का। लेकिन कुछ इतने परेशान हो गई थी वो अपने बेटों से कि आपस में उनके बहू और सास के मारपीट तक स्थिति हो गई थी। अच्छा। और उनको उनकी बहू ने पीट के भेजा था वहाँ से। तो वो आई थी तो उनकी स्थिति ये थी कि न वो चल पा रही थी, न सही से बता पा रही थी। जब वो आते हैं तो कोई वृद्ध 2 दिन तक, कोई 5 दिन तक, कोई महीने भर तक एक-दूसरे से बातें नहीं करते, इतने ज़्यादा टेंशन में होते हैं वो। अधिकतर बुजुर्ग यहाँ जो आते हैं, शुगर के पेशेंट अधिकतर सब हैं। यहाँ पे आने के बाद 3-4 महीने बाद जब हम उनका शुगर लेवल देखते हैं, तो बहुत ही कम मिलता है या फिर सही हो जाते हैं। काफ़ी वृद्ध ऐसे हैं जिनका शुगर बहुत ज़्यादा था और अब आज शुगर की कोई दवाई नहीं लेते, वो पूर्णतः स्वस्थ हैं। ये ज़्यादा होता है कि सब लोग ये चाहते हैं कि भगत सिंह तो पैदा हो, लेकिन अपने घर में नहीं हो। जी, बिल्कुल नहीं। ज़िम्मेदारी लेके हम पूर्ण विश्वास के साथ और पूर्ण समर्पण के साथ सँभालेंगे और घर से भी अच्छा माहौल यहाँ पर हम देते हैं। समस्याएँ बहुत आती हैं। कभी-कभी हमारी ये स्थिति होती है कि 3 दिन का राशन हमारे पास उपलब्ध है, 3 दिन बाद का राशन नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर आकर समय का दान कर सकते हैं। हमारा जो ट्रस्ट है, वो इनकम टैक्स की धारा 1961 के तहत 80 जी में रजिस्टर्ड भी है। अगर आप हमारे आश्रम में दान देते हैं, तो आपको 80 जी के तहत इनकम टैक्स में छूट भी मिलेगी। समाज के लिए यही मैसेज है कि माता-पिता का देखभाल करें, लेकिन किसी परिस्थिति के कारण अगर आपके अड़ोस-पड़ोस में कोई भी ऐसे प्रभुजन हैं, वृद्धजन हैं, जिनको सम्मानजनक जीवन जीने में समस्या आ रही है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर आप प्रभुजन को हमारे यहाँ आश्रम तक पहुँचा सकते हैं। उनके लिए हम सब सुविधा उपलब्ध करवाएँगे और आर्थिक सहयोग जो करना चाहें, वो आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। यही समाज सेवा है। नमस्कार कृष्णा जी। जी। वेलकम टू आवर चैनल। विस्तार से बताइए। जी। आज मेहंदीपुर बालाजी में हम आए हैं, आपके आश्रम में हम आए हैं और आपसे बहुत सारी चीज़ें जाननी है, पर्सनल भी, आश्रम से रिलेटेड भी। तो सबसे पहले कृष्णा जी आप ये बताइए कि कहाँ से आपको ये इंस्पिरेशन मिली कि आपको वृद्धाश्रम शुरू करना है? जी, मेरा क्या है कि मैं शुरू से ही सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जिसको हम बोलते हैं, उससे भी मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ और भी काफ़ी संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। सेवायाम नाम से भी चलता था, संघ का ही संगठन है। सक्षम संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो बचपन से ही सामाजिक कार्य करते हैं, तो ऐसी जब हमको ऐसा लगा समाज में कि ऐसा कहीं वृद्धों को आवश्यकता लग रही है, तो एक बार मैं मेहंदीपुर बालाजी आया तो यहाँ पे देखा था मंदिर के बाहर बहुत से प्रभुजन, बुजुर्ग बाहर बैठे रहते हैं सर्दी में और उनकी स्थिति न ओढ़ने को न पहनने को कुछ रहता था और खाने पीने के लिए भी लोग आते थे, जो कुछ दे जाते थे वही खा पी के। तो मैंने इधर देखा कि इधर आवश्यकता बहुत है, हम लोगों से भी बात की तो यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी बहुत बड़ा ही धार्मिक स्थल है ये। यहाँ पर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है मंदिर ये और हजारों यात्री डेली दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, 10-15-20 हजार लोग तो कम से कम डेली नॉर्मल दर्शन करते हैं। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जानकारी करने पता चला कि यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि जो वृद्धजनों के लिए आवास की ऐसी कोई व्यवस्था हो। तो यहाँ पर हमको लगा कि यहाँ पे बहुत जरूरत है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रारंभ किया। 2020 में हमने यहाँ पे प्रारंभ किया था। 5 वर्ष हो गए हमको चालू किए हुए। तो जब हमने चालू किया था तो हमारे पास न तो कोई यहाँ टीम थी, न ही कुछ और था, बस आए, देखा और करना चाहिए, बालाजी महाराज से प्रेरणा मिली और उसी प्रेरणा पर हमने यहाँ पर कार्य प्रारंभ कर दिया। कार्य हमने प्रारंभ किया तो हमारा यहाँ कोई किसी संपर्क नहीं था, लेकिन लोगों से इधर उधर मिले तो हमको यहाँ पे लाखन सिंह जी हैं, मनोज जी शर्मा हैं, ऐसे 4-5 लोग हमको मिले, उन्होंने हमको काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने हमको एक मकान भी किराए से दिलवाया, हमने मकान किराए से ले लिया। उसके बाद हमने उसमें सारे बेड वगैरह भी लगा लिए और फिर हमारे पास 10-15 प्रोविजन आ गए रहने के लिए। और जो इस स्थिति में आते थे कि किसी के पास कपड़े भी नहीं होते थे, बहुत ही दयनीय स्थिति में आते थे, हमने चालू कर दिया, लेकिन फिर दिनों दिन खर्चे बढ़ते गए और हमको बहुत समस्या आई चलाने के लिए। तो हमने धीरे धीरे लोगों से टीम बनाई, लोगों से सहयोग लिया, तो सब बालाजी महाराज जी के पास से समस्याएं आई, मुश्किल से हुआ, लेकिन हमारा काम मतलब चल चलता गया। रहा। चलता तो रहा। आपने जैसे बताया कि होता रहा। 10-15 प्रवचन आए आपके पास जी। और काफी दयनीय हाँ। स्थिति में वो लोग आपके पास आते थे।
तो आप जब उनको सुनते थे कि नहीं हाँ वो लोग कहाँ से आ रहे हैं, उनकी हर किसी की परिवार की कुछ ना कुछ कहानियां होती हैं, तो उसमें आपने सुन के फिर आप उनको किस तरह से, क्योंकि ये सब मनोस्थिति का जो भी है काम है, तो उनमें आप क्या कैसे उनको आप चेंज करते थे, या आपने उनके परिवारजनों को कभी संपर्क करने की कोशिश करी हो? जी, जी, ऐसा भी खूब हुआ है। हमारे पास यूपी से थी, माताजी थी, तो अच्छे परिवार से थी। उनके 3 बेटे थे और उनका अच्छा व्यवसाय था तीनों बेटों का। लेकिन कुछ उनके आपसी विचार जो जो थे, वो मिलते नहीं थे और एक बेटे हैदराबाद में बाहर रहते थे, 2 बेटे यूपी में ही रहते थे साथ में। लेकिन उनके विचार नहीं मिलते थे और इतने परेशान हो गई थी वो अपने बेटों से कि आपस में उनके बहू और सास के मारपीट तक स्थिति हो गई थी। अच्छा। और उनको उनकी बहू ने पीट के भेजा था वहाँ से। तो वो आई थी तो उनकी स्थिति ये थी कि न वो चल पा रही थी, न सही से बता पा रही थी। हमने उनको हमारे यहाँ पे रखा, 4-5 दिन वो रहीं, उसके बाद थोड़ी नॉर्मल होने के बाद उन्होंने बताया कि उनकी बहू ने उनको किस तरह से प्रताड़ित किया। उसके बाद हमने उनका ट्रीटमेंट करवाया। उसके 15-20 दिन बाद फिर उन्होंने उनके बेटे का नंबर दिया हमको, तो हमने उनके बेटे से जानकारी ली, तो बेटे ने कुछ हमको संतुष्ट जवाब नहीं दिया। उससे हमको लगा कि भी बेटे की भी कहीं-कहीं गलती है। फिर बाद में हमारे यहाँ वो लगभग 3 वर्ष यहाँ पर रही, तो 1.5-2 वर्ष रहने के बाद बेटे से दोबारा, छोटा जो बेटा था हैदराबाद रहता था, उनसे बात होना चालू हुई। उन्होंने फिर हमसे कहा कि भई हम आके माताजी को ले जाएँगे और आगे ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने उनसे तीनों बेटों को बुला के, तीनों बेटे, तीनों बहू सबको बुलाया और सबको समझाया। पहले फ़ोन पे भी समझाया, फिर सामने भी समझाया और आपस में उनका अच्छा मेल-मिलाप हो गया और वो माफ़ीनामा लिख के उनको हमारे यहाँ से लेके गए और अब हमारी बात होती रहती है उनसे, तो बहुत अब अच्छे रख रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये मैं कहूँगी ये एक अलग से योगदान है कि आज हम जो बोलते हैं कि भई हमारे धर्म में जहाँ पे परिवार को मिल-जुल के रहना चाहिए, वहाँ पे अगर हमारी तरफ से अगर एक परिवार में भी ऐसी खुशियाँ आती है, तो हमारे लिए जीवन काफ़ी संतोषमय हो जाता है। एक नहीं, ऐसे हमारे पास काफ़ी उदाहरण हैं। 10-15 प्रभुजनों को हम उनके घर वापस भेज चुके हैं और आज वो अच्छे से सब रह रहे हैं। आपको कैसा महसूस होता है कि जब वो प्रभुजन अपने घर वालों के साथ रहते हैं? जब उनके घर वाले आते हैं, वो मिलते हैं आपस में, तो हमको बहुत अच्छा अनुभव होता है और वो लेके जाते हैं। उसके बाद वो आगे से ही कॉल करते हैं हमको कि आपने बहुत अच्छा किया, हमारी ज़िंदगी में हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, उसको आपने हमारी गलती को सुधारा और बीच-बीच में कॉल करते रहते हैं और वो अपने आप में बहुत शर्मिंदा भी होते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन आपसे मिलने के बाद आपने हमारा बहुत बड़ा अच्छा कार्य किया। कृष्णा जी, आपके परिवार में कौन? मेरे परिवार में पिताजी वो 3 भाई हैं और पिताजी के हम 5 बहन भाई हैं। हम 5 बहन भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। सबकी शादी सबकी हो गई है, सब अपना-अपना कार्य करते हैं। तो जब आपने ये सोचा कि आप वृद्धाश्रम खोल रहे हैं, आपने इतना सेवा करने का जब आपने ठाना, तो आपके परिवार लोगों का, माता-पिता का, सबका कैसा आपकी तरफ कैसा व्यवहार? ये तो सभी जगह होता है, खास करके अपने हिंदू धर्म में ये ज़्यादा होता है। सब लोग ये चाहते हैं कि भगत सिंह तो पैदा हो, लेकिन अपने घर में नहीं हो। ऐसा होता है। बहुत सही बात है। तो पड़ोस में अगर भगत सिंह है तो सबको अच्छा लगता है, सब बोलते हैं कि भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन जब खुद पर आती है, खुद के बेटा या कोई भी भाई बहन कोई भी अगर ऐसी प्रतिक्रिया करता है, ऐसा कुछ करता है, तो घर वाले, रिश्तेदार सभी ताना भी देते हैं या सभी मना करते हैं कि भाई इन कामों में कुछ नहीं रखा, ये ऐसा कहने का होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी पैदा करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि मोटिवेशन की जगह पे डिमोरलाइज फील होता है, पर फिर भी आपने इसको अभी तक करा है, आप इसको कंटिन्यू करते आ रहे हैं। वो काफी, अभी तो कुछ शायद बदलाव आया होगा परिवार में, नहीं होगा तो आएंगे। नहीं, अब काफी बदलाव आया हुआ है और शुरू में भी सभी घर वालों ने, सभी ने, रिश्तेदारों ने और चाचा जी वगैरह, उनने ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की थी, लेकिन मम्मी पापा का तो शुरू में भी सपोर्ट रहा था। नहीं, बढ़िया है। तो बड़े भाई हैं, भाभी हैं, उनके सबने थोड़ा सा किया था प्रॉब्लम, लेकिन सबने धीरे धीरे अब सब सपोर्ट करने लग गए। सब आते भी हैं, देखते हैं, सब बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा है। वो कहते हैं ना कि आप शुरुआत करो, धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे, ऐसा कारवां बनता जाएगा। तो आप बिल्कुल उसी पंथ पर लग रहे हैं जी। अच्छा, अभी हम बात करें वृद्धाश्रम की, तो ये जो शब्द है वृद्धाश्रम के, हम किसी भी वृद्ध को आश्रम में रखें, तो आज हम बात करते हैं एक संयुक्त परिवार की हमारे सनातन धर्म में, लेकिन आज की जो प्रैक्टिकल दुनिया है वहाँ पे फिर भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये दिक्कतें आती है, जिन लोगों को आप जैसे, हम जैसे लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपकी पर्सनल क्या राय है इस बारे में कि वृद्धाश्रम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? इसमें हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म जो है,
इसमें हम सर्वे भवन्तु सुखने वाली भावना रखते हैं और हम चींटी को भी दाना डालते हैं और बड़े बड़े कार्यक्रम भी करते रहते हैं। हम सभी धार्मिक भावनाओं से जुड़े होते हैं, लेकिन फिर भी समाज में कहीं न कहीं ऐसी समस्याएं हैं जो आश्रम आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। और दूसरा, लोग ये बोलते हैं कि वे हिंदू धर्म में ही सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम है, तो ये बिल्कुल ही गलत भ्रांति है। विदेशों में बेटा बेटी 18 वर्ष होने के बाद अपने माता पिता को छोड़ देते हैं और अपने माता पिता, विदेशों में सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम है। हिंदू धर्म में इतने नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म के लिए एक कृति है। हम भी प्रयास करते हैं, कोई माता पिता आते हैं अगर, तो उनको बच्चों से समझा के वापस भेजने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत से बुजुर्ग आते हैं जिनके बच्चे नहीं हैं या फिर शादी नहीं हुई थी या फिर केवल बेटियां हैं, तो बेटियों के वहां रहना पसंद नहीं करते। तो ऐसी काफी समस्याएं होती हैं। तो आवश्यक है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार। हाँ, परिस्थिति के अनुसार हम ये फिर भी पहले ये कहेंगे हम कि भाई ऐसी सिचुएशन आनी नहीं चाहिए, लेकिन आ रही है तो हम जिम्मेदारी लेकर उसको निभाएंगे। जी बिल्कुल, जिम्मेदारी लेके हम पूर्ण विश्वास के साथ और पूर्ण समर्पण के साथ संभालेंगे और घर जैसा, घर से भी अच्छा माहौल यहाँ पर हम देते हैं। सभी सुविधाएं उनको उपलब्ध है यहाँ। हमने आपके आश्रम में देखा कि आपका रहने की व्यवस्था काफी अच्छी है। सबको सेपरेट रूम्स आपने दे रखे हैं। सुबह उनकी जो दिनचर्या है वो ऐसी है कि वो लोग आपस में बात करें, खाना पीना सब बहुत अच्छे से, एकदम सात्विक भोजन आप देते हैं। तो ये सब चीजों को मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फंड लगता है। हम हर बार हम खुद ही नहीं कर सकते। तो आज उन सबको मैनेज करने के लिए आप क्या करते? ये सब बालाजी महाराज की कृपा से होता है। समस्याएं बहुत आती है, कुछ मैं निजी करता हूँ, कुछ मित्र मंडली है उनसे सहयोग लेते हैं, कुछ बालाजी महाराज पे यात्री लोग आते हैं उनसे करवाते हैं, और सब हर महीने का ये प्रयास चलता रहता है और बालाजी महाराज की कृपा से सब होता है। समस्याएं बहुत आती है। कभी कभी हमारी ये स्थिति होती है कि 3 दिन का राशन हमारे पास उपलब्ध है, 3 दिन बाद का राशन नहीं है, लेकिन जैसे ही तीसरा दिन आता है तो कोई न कोई आकर सहयोग कर ही देता है। मतलब हम कहते हैं ना कि एक बार हमने शुरू किया है तो भगवान साथ देते ही हैं, चीजें हो जाती है अपने आप। जी जी। पर फिर भी अगर हम बात करें तो अगर कोई भी परिवार, जैसे हम कहते हैं कि हर कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दान धर्म पुण्य करना जरूर चाहता है, लेकिन वो या तो हम उन तक नहीं पहुंच पाते या वो हम तक नहीं पहुंच पाते। तो आज जब ये सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का जमाना है, तो हर कोई ये चीजें कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों को आमंत्रित करना चाहेंगे आपके वृद्धाश्रम में कि आप आए यहाँ पर देखें, तो उसके लिए क्या प्रोविजन? जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग आकर जुड़ें और सेवा का सभी को मौका मिले, और यहाँ पर जो प्रभुजन रह रहे हैं उनको और भी अच्छी जीवन शैली मिल सके। आर्थिक समस्या के कारण बहुत सी सुविधाएं हम अभी भी नहीं दे पा रहे हैं। अगर आर्थिक सहयोग अच्छा मिलेगा तो हम और अच्छा सहयोग कर सकते हैं प्रभुजनों के लिए। तो आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक लोग आश्रम आएं, विजिट करें, आप देखें आपको कैसा लगता है। अगर आपको ठीक लगता है तो आकर हमसे आप किसी भी प्रकार से जुड़ सकते हैं। आप तन मन धन से जुड़ सकते हैं। आप यहाँ पर आकर समय का दान कर सकते हैं। यहाँ पर आकर समय दान में आप प्रभुजनों के साथ बैठे उनसे बातचीत की, ये भी एक दान होता है। समय देना भी एक दान होता है। जी, प्रभुजनों के पास आके बैठना, बात करना, उनकी समस्याएं सुनना, अपना परिवार जैसा माहौल है यहाँ पर। तो आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकते हैं। आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। आप जितना करना चाहें, एक दिन का खाना देना चाहते हैं या फिर प्रभुजनों के लिए वस्त्र देना चाहते हैं या फिर आप किसी भी प्रकार का सहयोग कर सकते हैं। यहाँ पर कोई वस्तु है जो दैनिक उपयोग में आने वाली है प्रभुजनों के लिए, दवाई है, दवाई उपलब्ध करवा सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी आप करना चाहते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे संस्था ट्रस्ट का स्कैनर है, अकाउंट नंबर है, हम सब उपलब्ध करवाते हैं। उसके अलावा हमारा जो ट्रस्ट है वो इनकम टैक्स की धारा 1961 के तहत 80G में रजिस्टर्ड भी है। अगर आप हमारे आश्रम में दान देते हैं तो आपको 80G के तहत इनकम टैक्स में छूट भी मिलेगी। बहुत बढ़िया। तो मैं तो यही कहूंगी दर्शकों से कि अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन आपके कुछ ना कुछ योगदान से बहुत लोगों को मदद मिल सकती है। हम दवाई की बात करते हैं तो आज यहाँ पे मैंने देखा कि काफी सारे वृद्ध हैं, लेकिन उनको कोई बीमारी नहीं है, बहुत अच्छे से खुशहाल रहते हैं। और तो उसमें से अगर आप बोले कि यहाँ पे आने के बाद उन लोगों का क्या ट्रांजिशन हुआ, क्या बदलाव आया उन लोगों में, वो अगर कोई किस्सा शेयर करे आप। ऐसा नहीं है कि बीमार नहीं है। जब यहाँ पर आते हैं वो तो मानसिक रूप से भी बहुत
परेशान स्थिति में होते हैं। जब वो आते हैं तो कोई वृद्ध 2 दिन तक, कोई 5 दिन तक, कोई महीने भर तक एक दूसरे से बातें नहीं करते, इतने ज़्यादा टेंशन में होते हैं वो, बिल्कुल रूम में अकेले-अकेले, लेकिन उनको नियमित सबका देखते हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके अनुसार खाने-पीने की वस्तुएँ उनको उपलब्ध करवाते हैं, तो धीरे-धीरे वो हमारे रूटीन में आ जाते हैं। उनका मन लगने के बाद जो समस्याएँ होती है, जैसे काफ़ी बुजुर्ग हैं, अधिकतर बुजुर्ग यहाँ जो आते हैं, शुगर के पेशेंट अधिकतर सब हैं। हाँ, वो कॉमन एक बीमारी है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद 3-4 महीने बाद हम उनका शुगर लेवल देखते हैं तो बहुत ही कम मिलता है, या फिर सही हो जाते हैं। काफ़ी वृद्ध ऐसे हैं जिनका शुगर बहुत ज़्यादा था और अब आज शुगर की कोई दवाई नहीं लेते, वो पूर्णतः स्वस्थ हैं। उसके अलावा घुटनों में दर्द है, ऐसी कुछ जो उम्र के अनुसार जो बीमारियां हैं वो सभी को हैं, लेकिन यहाँ मिलजुल के रहते हैं वो, उनका समय आपस में निकल जाता है, तो इसलिए उनको बीमारी की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता, तो इसलिए बहुत मस्ती से, हंसी खुशी से और बहुत ही आरामदायक जीवन है। जी, सही में बहुत बढ़िया। ये एक बहुत चीज अच्छी होती है कि बोलते हैं ना कि जो सोसाइटी में रहते हैं लेकिन मानसिक तनाव से इतने वो होते हैं कि जिसकी वजह से बीमारियां घर कर जाती है, लेकिन यहाँ पे आपने एक वातावरण ऐसा दिया है फैमिली का कि जिससे उनको काफी, तो इनका रूटीन चेकअप वगैरह भी होता होगा। जी, यहाँ पर एक वातावरण है, आपने भी बताया, तो वातावरण का हमारा यहाँ नियमित रूप से सभी प्रवृजन 5 बजे, 5 साढ़े 5 तक सभी जाग जाते हैं और 6 बजे हम इनको सभी को योगा के लिए बैठा देते हैं, जो अपने अनुसार जितना कर पाते हैं, किसी से जबरदस्ती नहीं होती, लेकिन सभी योगा करते हैं, सभी को योगा कराया जाता है। योगा के बाद चाय नाश्ता उपलब्ध रहता है। उसके बाद सभी, बहुत बड़ा ग्राउंड है, आपने भी देखा था, यहाँ पर बैठने के लिए, घूमने के लिए वो स्थान है, इधर सब प्रवृजन बैठे रहते हैं, आपस में बातें करते हैं। उसके बाद अपनी दैनिक दिनचर्या का करके, और यहाँ पे पीछे बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें मंदिर में पाठ पूजा करना और नियमित सुबह भजन चलते हैं, भजन करते हैं सभी आपस में। शाम को संध्या आरती होती है, उस समय 1-1.5 घंटे तक भजन, डेली सुंदरकांड होता है यहाँ पर, तो सभी का अच्छा मन लगा रहता है। दिनचर्या सबकी फिक्स है, तो दिनचर्या फिक्स होने के कारण भी उनकी एक शेड्यूल बना हुआ है, जिससे उनका शारीरिक मानसिक शारीरिक दोनों एकदम स्वस्थ रहते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया। आपकी आगे आने वाले 2 साल, 3 साल, 5 साल, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि आप किस तरीके के लोगों से आप जुड़ना चाहेंगे, कि आप प्रभुजनों के लिए और क्या करना चाहेंगे और किस हिसाब से आप विजन देखते हैं वृद्धाश्रम? मैं चाहता हूँ कि सभी सनातनियों से, सभी धर्मों के लोगों से हमारा अनुरोध है कि अधिक से अधिक अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, और हमारा प्रयास है कि बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ ही रहें। लेकिन अगर उनकी कोई ऐसी परिस्थिति है, सम्मानजनक जीवन जीने में उनको समस्या आ रही है, तो हमारे आश्रम में आ सकते हैं। और हम अभी हमारे आश्रम में 50 प्रभुजनों को रहने के लिए स्थान है, और हम चाहते हैं कि आगामी हमारे पास इससे भी बड़ी सुविधा उपलब्ध हो, और सभी प्रभुजनों के लिए अभी मेडिकल का हमारा प्राथमिक उपचार हमारे पास उपलब्ध है। मेडिकल संबंधी और सुविधाएं बढ़ाना चाहते हैं हम यहाँ पर। एम्बुलेंस अभी हमारे पास नहीं है, तो एम्बुलेंस भी हो, और प्रभुजनों के लिए यहाँ पर मनोरंजन के लिए अभी हम जैसे रुई से बत्ती बनाना, प्रभुजन गुल्लक बनाते हैं, तो ऐसे और कुछ हम प्रोडक्ट यहाँ बनाएं, जिससे प्रभुजनों का समय भी व्यतीत हो और उनको कुछ आर्थिक सहयोग भी मिलता है। तो आपके यहाँ पे जैसे मैंने सब चीजें देखी, तो सबसे पहला तो ये कि जब कोई प्रबुद्धन आपके संपर्क में आता है, वो कोई ना कोई रेफरेंस से आता है, या कहीं किसी ने मिला, या कहीं किसी ने देखा, या आश्रम में आया, या कहीं दूर से, तो आप उनको लेने जाते हैं, वो खुद आते हैं, वो उनका यहाँ का प्रोसेस, लीगलिटी, वो कैसे होता है? इसमें सबकी अलग अलग कंडीशन होती है। कुछ प्रभुजन तो जो स्वयं को पता चल जाता है तो स्वयं भी आ जाते हैं, और अधिकतर के लिए हमारे पास फ़ोन आता है, तो हम जाके उनको लेके आते हैं। जो बहुत ही दयनीय स्थिति में हमको मिलते हैं, वो फिर उनको हम ला के यहाँ पर नहलाते धुलाते हैं। उनके लिए कपड़े भी उनके पास नहीं होते अधिकतर, उनको कपड़े उपलब्ध करवाते हैं, फिर उनको रूम उपलब्ध करवाते हैं। उसके बाद उनका एक बार प्राथमिक उपचार के संबंधित सारी जांचें वगैरह, यहाँ पर नॉर्मल बीपी, शुगर, सारे टेस्ट हम यहाँ उपलब्ध है हमारे पास, यहाँ पर करते हैं। ये सब करने के बाद एक हमने फॉर्म बना रखा है, उस फॉर्म को हम भरते हैं। उसके बाद जब वो थोड़ी ठीक स्थिति में आ जाते हैं, फिर उनके घर के नंबर लेने का प्रयास करते हैं, घर वालों से बात करते हैं कि क्या स्थिति है, क्यों है, आने का क्या कारण है। और दूसरा, हम पुलिस प्रशासन को भी एक
इन्फॉर्मेशन हम उपलब्ध करवाते हैं कि ये प्रयोजन हमारे पास आए हैं, इनका ये आधार नंबर है, ये नाम है, इस पते से आए हैं, तो उनको भी हम सूचना भेजते हैं। मतलब ये वृद्धाश्रम चलाने में आपको आर्थिक फिर नेटवर्क करके, जैसे आपने बताया कि पुलिस प्रशासन की जरूरत पड़ती है, तो हर जगह से आपको साथ सरकार की जरूरत पड़ती है। इसमें कभी आपको कहीं दिक्कतें आई? दिक्कतें खूब आती हैं, पर दिक्कत आती है तो फिर उसका रास्ता भी निकलता है। शुरू में सब समस्याएं आती है, पुलिस प्रशासन भी हमारा, उनको जब पता चला है कि अच्छा है, वो आके देख के गए हैं, तो अब वो हमारा अच्छा सहयोग करते हैं। शुरू में थोड़ी दिक्कत आई थी, अब अच्छा सहयोग। बढ़िया। और कुछ आप जनता को कुछ कहना चाहेंगे किस हिसाब से आपको सहयोग करें? बाकी हमने आपकी सारी डिटेल्स जो है वो तो हम मेंशन कर ही रहे हैं कि किस हिसाब से वो आपको संपर्क करें। कोई समाज के लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? समाज के लिए यही मैसेज है कि माता पिता का देखभाल करें, लेकिन किसी परिस्थिति के कारण अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी ऐसे प्रयोजन हैं, वृद्धजन हैं, जिनको सम्मानजनक जीवन जीने में समस्या आ रही है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप प्रयोजन को हमारे यहाँ आश्रम पर पहुंचा सकते हैं। उनके लिए हम सब सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, और आर्थिक सहयोग जो करना चाहें वो आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। यही समाज सेवा। थैंक यू वेरी मच। आपने काफ़ी विस्तार से काफ़ी सारी चीज़ें बताई, और मैं भी रिक्वेस्ट करूंगी जो भी आज व्यूअर्स हैं, जो आज देख रहे हैं, मेहंदीपुर बालाजी में ये आश्रम है, आप मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने आ रहे हैं तो ये आश्रम में ज़रूर आएँ। जब आप यहाँ पे आएंगे आप खुद से देखेंगे कि किस हिसाब से प्रभुजनों की सेवा हो रही है, उनको कितना स्वच्छ और एकदम पॉजिटिव एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, जिसकी वजह से उनको भी यहाँ रहने में मजा आ रहा है। तो आप सबको भी काफी अच्छा लगेगा, और आप जो भी योगदान देना चाहे यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी की डिटेल्स आश्रम की आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू कृष्णा जी, धन्यवाद। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर आप इधर पधारे और इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और समय समय पर आप पधारते रहें, ऐसा आपसे निवेदन है।